फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो है शेर शाह सूरी के बारे में कुछ जो इसका हिस्ट्री है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। शेर शाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो पंजाब में हुआ था। अच्छा ना। तो उसका जो पंजाब में उसका शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था। तो उसके उसके जो बाप थे, शायद ध्यान पर नहीं आ रहा, जो भी उनके बाप थे, तो वो 4 शादियाँ किए थे। 4 शादियाँ, तो 4 शादियाँ किए थे। तो उसमें जो है ये बड़े वाली अपने बड़े जो जो बड़ी पत्नी थी उसके बाप की, उसका ये बेटा था शेर शाह सूरी। तो उसकी माँ को जब इंतकाल हो जाता है यानी मृत्यु हो जाता है, तो जब उसकी उसका इसके बाप का जो दूसरा शादी होता है, तो शेर शाह सूरी भी अब जैसे कि एक प्रकार से मैं भाउत माँ है, यानी जो बिहार की भाषा में बोला जाता है मैं भाउत माँ ही बोला जाता है। तो मैं भाउत माँ ही बोला जाता है, तो उसको बहुत एक प्रकार से समझ लीजिए कि बहुत टॉर्चर करती थी। तो एक समय की बात हुआ कि शेर शाह सूरी ने अपना जो घर है वो छोड़कर चला गया। जाने के बाद वो गया गया था पढ़ाई करने के लिए। जब घर छोड़ा था तो वो पढ़ाई करने गया था। जब वो पढ़ाई करने गया था तो उसकी जब माँ को पता चला, यानी जो दूसरी माँ को जब पता चला कि ये यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, तो उस सोचा कि उसकी माँ ने बोली शेर शाह सूरी के बाप से कि चलो हम बिहार चलते हैं, बिहार पर ही हम रहेंगे। देखिए वास्तव में क्या हुआ था ना, जब शेर शाह सूरी जब वो शायद भागा नहीं ना, वो भागा नहीं था। वो एक प्रकार से समझ लीजिए गांव के पास ही रहता था, लेकिन वो पढ़ाई करता था। तो उसकी माँ जब और उसके बाप जब गए बिहार, तो बिहार में जो एक कोई राजा हुआ करते थे। तो राजा जो कि अफ़गानी राजा थे, अफ़गान का ही वो भी शासक था। तो उस समय तकरीबन जो था शेर शाह, यानी बचपन का उसका नाम फरीद खान था। तो तकरीबन फरीद खान उस समय 14 वर्ष का था। तो एक समय वो जंगल में जा रहा था, तो जंगल में एक बाघ हुआ करता था, जो कि वो बाघ ऐसा था, बाघ कि आदमखोर आदमखोर बाघ था कि वो अम, जो है नरभक्षी बाघ था। वो नर मैंने किसी को मैंने इंसानी मांस खाता था वो। तो एक समय की बात थी कि जब शेर शाह सूरी जब वो जा रहा था बगीचे में, वो भी अब 14-15 वर्ष का लड़का कैसे रहता है आप समझ ही सकते हैं। जब जा रहा था शेर शाह सूरी, तो उसने देखा कि बाघ उसके तरफ से आ रहा है, उसके तरफ आ रहा है। तो शेर शाह सूरी के पास अक्सर वो अपने पास एक तलवार रखता था, जो कि उसका बचपन से ही वो शौक था। बचपन में जब तलवारें रखता था तो वो ऐसी एक खिलौने यानी गैजेट टाइप का रखता था। तो वो जब बड़ा हुआ तो वो भी तलवार का आदी था, तो वो तलवार लेकर चलता था। जब शेर शाह सूरी के पास जब शेर शाह सूरी के पास जब बाघ दौड़ा उसको जब झपट्टा मारने के लिए, तो शेर शाह सूरी ने तलवार निकाल कर एक ही तलवार के वार में माने बाघ को 2 टुकड़ा कर दिया, यानी शेर को 2 टुकड़ा कर दिया। इस वजह से फरीद खान का नाम शेर शाह पड़ा। अच्छा ना, शेर खान पड़ा, शेर शाह ना, सॉरी, शेर खान पड़ा। देखिए शेर शाह का जो जो है उपाधि उसने जब कब धारण किया था, जब हुमायूं और शेर शाह के बीच यानी शेर खान के बीच जब चौसा का युद्ध हो रहा था, 1546 ईस्वी में ऐसे कुछ हो रहा था। तब शेर खान ने हुमायूं पर विजय पाकर शाह का उपाधि धारण किया था। तो उस वजह से उसको शेर शाह सूरी कहा जाता है।
देखिए, ये भी बात है कि शेर शाह सूरी 2 युद्ध लड़ा हुमायूँ से। एक चौसा का युद्ध जो कि बक्सर में जो है चौसा गाँव बोलते हैं, तो उस चौसा गाँव में ही लड़ाई युद्ध हुआ था। और दूसरा युद्ध हुआ था बेलाग्राम यानी कनौज का युद्ध हुआ था। तो जब देखिए कनौज का जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम जो है हुमायूँ भी उस टाइम हार कर जान बचाकर भाग गया था। तब क्या हुआ कि शेर शाह ने उस टाइम दिल्ली पर कब्जा कर लिया, आसानी से कब्जा कर लिया। समझ लीजिए कि जो राजा 2 बार हार गया, जो जीता है 2 बार, तो उसका मनोबल तो ज़्यादा ही कुछ बढ़ेगा। तो समझ लीजिए कि क्या हुआ कि वो दिल्ली पर अपना जो है राज्य स्थापित कर ले। लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं किया, ज़्यादा वर्षों तक नहीं किया, 5 वर्षों तक किया था। 5 वर्षों तक दिल्ली पर राज किया, लेकिन किया। उसके बाद क्या हुआ कि कलिंजर का जब घेराबंदी कर रहा था तो उस समय एक आग्नेयास्त्र अ, विस्फोट हो जाता है जिसमें वो मारा जाता है। शेर शाह के समय ही जो है डाकवंशी का प्रथा चला था, जो इंडियन पोस्ट होता है वो चला था। शेर शाह सूरी जो है सबसे पहले रुपया जारी किया था, सिक्का सिक्का प्रचलन वही किया था भारत में। यानी रुपया नाम उसी ने दिया था। और सबसे देखिए सबसे जो है बड़ा रोड भी उसने बनाया था, ग्रैंड ट्रैंक रोड बोला जाता है, जो लंबा उस टाइम। अब जो है कोई बड़ा रोड है, लेकिन सबसे पहले वही लंबा रोड था। और पटना उसी का राजधानी बसाया हुआ है शायद हमारे हिसाब से। और क्या कहें, वो अपने कार्यकाल में जो काम किया था वही का दिल्ली में भी, तो वही जो अपना जो परंपरा स्टार्ट किया था वही जो है मुगलों ने परंपरा अपनी पद्धति में अपनाया विकास के, और वो आगे बढ़ गए। तो फ्रेंड्स, शेर शाह का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम एक ज़िले में पड़ता है, वहाँ पर मकबरा है। तो वहाँ पर मकबरा है। देखिए मकबरा का भी एक जो है अपना ही एक कहानी है। शेर शाह सूरी जो है स्वयं का मकबरा बनवा रहा था वहाँ पर। जब वो स्वयं का मकबरा बनवा रहा था तो उसका जो है मकबरा भी पूर्ण रूप से जो गुंबज है ऊपर का वो पूर्ण नहीं हो पाया था। देखिए वो ऐसा था कि वो मतलब जैसे अपने जो बाप यानी इब्राहिम लोधी का भी बनवाने के बाद जो है अपना भी जो है मकबरा बनवा रहा था। तो मकबरा बनवा ही रहा था कि कलंजर का जो युद्ध हो रहा था, तो उसमें वो किलाबंदी कर रहा था। तो उसी समय विस्फोट हो गया था जिसमें वो मारा गया। तो उसी शेर शाह के मकबरा में ही उसको दफनाया गया। और जो है तकरीबन जो गुम्बद था उसको 3 महीना लग गया पूर्ण करवाने में। तो फ्रेंड्स, यही जो है शेर शाह सूरी के बारे में जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। वैसे तो बहुत और कुछ भी है जो जिसने वो काम करवाया था, लेकिन इतना ही तक रखते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।